नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्ज्वल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। ललवाकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो और ललवाक, यानी माता ललेश्वरी द्वारा कहे गए ये वचन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माता ललेश्वरी कश्मीर में प्रचलित शैव मत की अनुयायी थीं। शैव योग द्वारा उन्होंने परम शिव से एकाकार किया था और वह एक सिद्ध योगिनी बन गई थी। उनकी वाणी में वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार दिखाई पड़ता है। आज के इन वाकों द्वारा माता ललेश्वरी जनसाधारण को मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझा रही हैं। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब तक यह आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, वह बार बार इस संसार में जन्म लेती है और अनेक कष्ट सहती है। इसीलिए माता ललेश्वरी समझाती हैं कि परम शिव को जानो, उसकी भक्ति द्वारा उसमें लीन हो जाओ और इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति पाओ। यही जीवन का लक्ष्य है, यही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का ये पहला वाक, जानते हैं इसका अनुवाद और समझते हैं इसका भावार्थ। जन्य जाए रित तैकित करित वदरस बहु कलेश, फिरित द्वार बाजने वैत तति, शिव छुई क्रूठ तैसेन वपदेश। इसका अनुवाद इस प्रकार है। माता से उत्पन्न हुए अच्छे भले, उसकी कोख को बहुत पीड़ा पहुंचाकर घूमकर फिर दोबारा द्वार से निकलने के लिए वहीं पहुंच आए। शिव को पाना कठिन है, इस उपदेश का चिंतन कर। आइए अब इसका भावार्थ जानते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव मनुष्य योनि में आता है और एक बार फिर माँ के गर्भ में निवास करता है। गर्भ में वह स्वयं तो यातनाएं सहता ही है, अपनी माँ की कोख को भी अनेक कष्ट पहुंचाता है और उसके बाद वह इस दुनिया में आता है। संसार में आकर वह परम शिव की भक्ति को भूल जाता है और संसार के माया जाल में फंस कर रह जाता है। जीवन जीकर मृत्यु प्राप्त करता है और अपने कर्मों के अनुसार फिर एक नई योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार में जीव का आना जाना लगा ही रहता है। ज्ञानी पुरुष परम शिव की भक्ति करके उनका साक्षात्कार कर मोक्ष प्राप्त करते हैं और इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तभी तो इस वाक में ललदत कहती हैं कि जन्य जाए रित तैकित करित वदरस बहु कलेश, यानी कि माँ के पेट को पीड़ा पहुंचाकर तुम अच्छे भले उत्पन्न हुए, यानी जन्म लिया। फिरित द्वार बाज ने वैत तैति, यहाँ पे फिरित का अर्थ है इस संसार से जाकर हम फिर दोबारा इसी संसार में आ गए। द्वार बाज ने, यानी इस द्वार से निकलने के लिए, इस कोख से बाहर इस संसार में आने के लिए। वैत तैति, यानी फिर वहीं पहुंच गए हो, यानी तुमने अपने जीवन में शिवमय होने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं किए, जो तुम फिर संसार के कष्ट सहने के लिए कोख के द्वार पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहे हो। शिव छुई क्रूठ तैसेन उपदेश, यानी शिव को पाना कठिन है, मेरे इस उपदेश को समझो, इस पर चिंतन करो। आइए अब जानते हैं आज का दूसरा वाक, जो कि इस प्रकार है। नियम करोत गर्भ चतस्कर पेई, मर्ण ब्रोंठ हुई मरबा मृत्य मर्तब हरी। इसका अनुवाद इस प्रकार है। गर्भ में आकर तूने एक प्रण किया था, वह प्रण तुझे कब याद पड़ेगा? मरने से पहले ही मर जा, तभी तो मरने के बाद तेरी प्रतिष्ठा होगी। आइए अब इस वाक का भावार्थ समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाक में भी कहा कि जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। 9 माह माँ के गर्भ में यातना सहते समय शिशु निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से निकालिए, मैं जन्म लेकर सदा आपकी भक्ति करूंगा और आवागमन के इस चक्र से मुक्ति पाऊंगा। परंतु जन्म लेने के बाद वह इस संसार के मायाजाल में ऐसे फंस जाता है कि अपनी प्रतिज्ञा को ही भूल जाता है। तभी माता ललेश्वरी मनुष्य को समझाती है कि नियम करोत गर्भ चतस्कर पेई, यानी जो प्रण तूने माँ की कोख में किया था वह तुझे कब याद पड़ेगा।
तीसरी पंक्ति में वह कहती हैं, मरण ब्रोंठी मरबा। यहाँ पर मरण ब्रोंठी का मतलब है मरने से पहले ही। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु आने से पहले, यानी इसी जीवन में मोक्ष के लिए आपको प्रयत्न करना है। मरने के बाद मोक्ष कभी नहीं मिलता, हमें इसी जीवन में प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के जीवन को सब जीवों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मरबा का अर्थ है अपनी इच्छाओं को मारो। खुद नहीं मरना है, यहाँ पे अपनी इच्छाओं को मारना है। इच्छाओं को मारना यानी अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। यही ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। सभी योगी यही करते हैं। हमने मृत मर्तब हुई, ये है इसकी चौथी पंक्ति, जिसका मतलब है कि तभी तो मरने के बाद तेरी प्रतिष्ठा होगी, तेरा रुतबा बढ़ेगा। ये प्रतिष्ठा बढ़ेगी ईश्वर के साथ लीन हो जाने से, उनके साथ एकाकार हो जाने से। तो यह था ललवाकों पे मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।